टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी पहले से काफ़ी आसान बनाई है। घर में बैठे बैठे हम सिर्फ मोबाइल की एक क्लिक पर अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ऐसी ही एक फूड टेक कंपनी जोमेटो 23 देशों में 14 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाना हर महीने 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक डिलीवर करता है। हर रोज़ जोमेटो 4 नए शहरों में अपनी सर्विसेज शुरू करता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज हम जोमेटो की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जोमेटो की शुरुआत दीपेंद्र गोयल नाम के एक आईआईटी के लड़के ने की थी। पंजाब के मुक्तसर में जन्मे दीपेंद्र गोयल के माता पिता टीचर थे। बचपन से ही दीपेंद्र पढ़ाई में तेज थे और उनकी पढ़ाई में रुचि भी थी। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी कर लिया। 2005 में दीपेंद्र ने आईआईटी से अपना एमटेक पूरा किया और बेन एंड कंपनी नाम की एक कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। लेकिन दीपेंद्र शुरू से ही अपना खुद का कुछ बड़ा करना चाहते थे। जॉब के साथ साथ वो उसी क्रिएटिव आइडिया की तलाश में थे। लंच ब्रेक में जब दीपेंद्र कंपनी के कैफेटेरिया में जाते थे तब वो देखते थे कि लोगों को मेन्यू देखने में और खाना ऑर्डर करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दीपेंद्र के दिमाग में आया कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, और यही उनकी ज़िंदगी का यूरेका मोमेंट था। दीपेंद्र ने यह आइडिया अपने दोस्त प्रसून जैन को बताया और उनके साथ इस आइडिया पर तुरंत काम करने में लग गए। 26 जनवरी 2008 में बर्थडे पर दीपेंद्र ने अपने दोस्त प्रसून के साथ मिलकर foodlet.in नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि एक रेस्टोरेंट मेन्यू की ऑनलाइन डायरेक्टरी थी। ये जोमेटो का शुरुआती रूप था। वेबसाइट पर दिल्ली के होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को लिस्ट किया गया। इन डोमेन होने के कारण वेबसाइट पर ना के बराबर ट्रैफिक आ रहा था। इसी बीच दीपेंद्र के दोस्त प्रसून नए जॉब के कारण मुंबई शिफ्ट हो गए और जाते जाते उन्होंने दीपेंद्र के स्टार्टअप को अलविदा कहा। लेकिन दीपेंद्र हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वेबसाइट का नाम foodlet.in से foodieebay.com किया और ऑफिस से वापस घर आने के बाद अपनी वेबसाइट पर काम करते थे। 10 जुलाई 2008 को दीपेंद्र लंच के वक्त ऑफिस में लैपटॉप पर foodieebay.com का गूगल एनालिटिक्स देख रहे थे। वेबसाइट पर 3 लोग थे। दीपेंद्र की कंपनी में काम करने वाले उनके दोस्त पंकज चड्ढा ने उनके लैपटॉप पर गूगल एनालिटिक्स का पेज देखा और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने के बारे में पूछा। पंकज की मदद से foodieebay.com का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। तो दीपेंद्र ने पंकज को उनकी आइडिया पर साथ काम करने के बारे में पूछा और पंकज तैयार हो गए, और इसीलिए 10 जुलाई 2008 को जोमेटो का बर्थडे माना जाता है। अब foodieebay.com पर नए सिरे से काम शुरू हो गया। पंकज चड्ढा के आने से foodieebay.com का ट्रैफिक बेहद बढ़ गया था और सिर्फ एक महीने के अंदर foodieebay.com दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। इस वेबसाइट पर रेस्टोरेंट्स को उनकी सर्विस और फूड क्वालिटी के हिसाब से रेटिंग करने की सुविधा थी, जिसके कारण लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट्स तलाश करने में आसानी हुई। इस कंपनी को और बड़ा करने के लिए दीपेंद्र और पंकज ने अपनी जॉब छोड़ दी। नौकरी.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने दीपेंद्र गोयल को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बाद foodieebay.com में $10 लाख इन्वेस्ट किए। संजीव बिखचंदानी के सजेशन के बाद कंपनी का नाम foodieebay.com से जोमेटो कर दिया गया। इसके 2 रीज़न थे। foodieebay के नाम के आखिरी 4 वर्ड दुनिया की मशहूर कंपनी ईवे से मिलते जुलते थे, जिसके कारण ईवे उन पर केस कर सकती थी। और दूसरा कारण ये था, जोमेटो का नाम टोमेटो के रिदम में लिया गया है, जिसे याद रखने में आसानी होती है। असल में ईवे के बारे में दीपेंद्र और उनकी टीम को पहले से ही शक था और वो शक सही निकला। foodieebay को उनका नाम बदलने से 5 दिन पहले ईवे से लीगल नोटिस मिला था, लेकिन नाम बदलने की ऑफिशियल प्रक्रिया नोटिस मिलने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे में ईवे का नोटिस जोमेटो के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। 2012 में जोमेटो ने अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू की। दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद जोमेटो ने अपनी सर्विसेज देश के बाकी बड़े शहरों में जैसे पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में शुरू की। जोमेटो के मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर जोमेटो को और ज़्यादा फंडिंग मिली, जिसके चलते जोमेटो ने अपनी सर्विसेज दुबई में शुरू की। 6 महीने के अंदर ही दुबई में उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा। जोमेटो ने अगले 6 महीने के अंदर अपनी सर्विसेज को 10 देशों में शुरू किया। इसके बाद जोमेटो ने न्यूजीलैंड और कई देशों में सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को खरीद लिया। इंडिया में जियो के आने के बाद जोमेटो को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। जोमेटो ने अपने बाकी कॉम्पिटिटर को मात देते हुए खुद को लीडर के तौर पर खड़ा किया। आज 24 में से 18 देशों में जोमेटो मार्केट लीडर है। जोमेटो ने खुद का फायदा किया और रेस्टोरेंट्स को भी बहुत फायदा पहुंचाया और शहर के युवाओं को रोजगार दिया। तो दोस्तों, ये थी जोमेटो की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई बुक या स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।